नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कहीं आने वाले समय में उन्हें फिर से होठवार न जाना पड़ जाए। मरांडी ने कहा कि अबुआ सरकार में माफिया के हाथों में बालू घाटों को सौंपा जा रहा है। मरांडी ने दावा किया कि अबुआ सरकार में आदिवासियों और मूलवासियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपने सरकार को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। स्थानीय युवाओं को ठेका पट्टा देने की बात कही थी। मरांडी का कहना है कि शराब टेंडर के लिए बीट लगाने में 25 लाख रुपए नन रिफंडेबल की शर्त लगा दी गई, इसलिए जिसने सेटिंग किया उन्हीं लोगों को ठेका मिला है। आइए आपको सुनाते हैं बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए। 75% लोगों को काम मिलेगा। फिर आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी शुरुआत, तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपया तक के जो ठेका पट्टा यहाँ के स्थानीय नौजवानों को, आदिवासियों को मिले, लेकिन बिना कुछ भी नहीं। और जहाँ उनको देनी चाहिए, जहाँ सरकार के पास अवसर है, लेकिन वहाँ देती नहीं है, बल्कि वहाँ पर इस प्रकार से कायदे कानून बनाती है ताकि वो यहाँ के वो जो गरीब बेरोजगार नौजवान है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, भाग ही नहीं कर सके। आप सब लोगों के संज्ञान में आ गया होगा, क्योंकि अभी अभी हाईकोर्ट ने बालू घाट की नीलामी पर रोक लगाई। रोक इस कारणों से नहीं लगाई, और जो कारण बता रहे हैं, रोक तो इस कारण से उन्होंने लगाई क्योंकि ऐसा कानून यहाँ लागू नहीं हुआ है और ग्राम सभा को ही बालू घाट या शराब जैसे या हाट बाजार मेला से जो टैक्स लगाने का या वसूलने का ही जो राइट्स है, तो स्थानीय निकाय को या पंचायत को या ग्राम सभा को। लेकिन सरकार किसी को देना नहीं चाहती, वो अपने ही पास सब कुछ रखना चाहती है ताकि उसमें से उनकी मोटी कमाई कर सके। तो मैं कह रहा था कि भाई किस प्रकार से उन्होंने, यानी ये जो नीतियां जो बनाती है झारखंड सरकार, तो लगता ही नहीं है कि ये नीति ये बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाई, बल्कि ये नीति ही माफियाओं के लिए बनाई। बड़े बड़े पैसे वालों के लिए इन्होंने नीतियां बनाई ताकि उसमें से गरीब पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, बेरोजगार नौजवान उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके। वो नीतियां ही उसी प्रकार से उन्होंने बनाई। अब उनमें से उन्होंने क्या क्या किया है, ऐसे तो मेरे पास 5-6 जिलों का कागज है, लेकिन मैं उसको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि पहले तो उन्होंने ग्रुप किया हर जिला की बालू घाट। तो मैं 6 ऐसे जिलों की मैं आपको बताऊं तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गोड्डा जिला है, एक ग्रुप में ही डाला है 16 बालू, एक ग्रुप। उसी प्रकार से जामताड़ा जिला है, एक ग्रुप में 15 है और बी ग्रुप में 5 बालू। उसी प्रकार से दुमका है, तो ग्रुप ए में 14 बालू घाट है, ग्रुप बी में 12 बालू घाट है, ग्रुप सी में 5 बालू घाट है। गिरिडीह में उसी प्रकार से ग्रुप ए में 3 है, ग्रुप बी में 2 है, ग्रुप सी में 3 है, ग्रुप डी में 6 है, ग्रुप ई में 2 है।
सरायकेला खारसवा में ग्रुप ए में 4 है, ग्रुप बी में 7 है, पूर्वी सिंह 2 है, ग्रुप ए में 3 है और ग्रुप बी में 2 है। मैंने कहा कि 6 जिला आपको ऐसे बता रहा हूँ, पूरे राज्य के इसी प्रकार से राज्य का भी होगा उसी प्रकार से। अब इसमें इन्होंने क्या क्या खेल किया है, ये खेल को हमें समझना पड़ेगा अच्छी तरह। और इस खेल को समझने के लिए उन्होंने शर्तें ऐसी लगाई है कि वही व्यक्ति इसमें से टेंडर डाल सकता है, यानी उस नीलामी में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास सालाना 15 करोड़ रुपया का टर्नओवर। आप बताओ कि भाई कौन झारखंड के गांव के बेरोजगार नौजवानों के पास इतना टर्नओवर होगा। तो आप ये जरा सोच सकते हो कि इस प्रकार से, यानी यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं, आदिवासी युवक हैं, जिनका बालू जैसे माइनर मिनरल्स है, उसके व्यवसाय से भी लोगों को इन्होंने दूर कर दिया। तो आप जरा इसको सोचेंगे किस प्रकार से, और ये मैं कह रहा हूं ठीक इसी प्रकार से आप सबको ध्यान में होगा जब सरकार बनने के बाद शराब के बारे में उन्होंने नीति बनाई 1.0 में, उसमें से था कि 25 लाख रुपया तक क्या बोलते हैं नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क लगाया गया था। अब 25 लाख उस समय लगाया गया था नॉन रिफंडेबल, यानी आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 25 लाख रुपया उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो इसके बाद तो कौन उसमें से पार्टिसिपेट करेगा, वही पार्टिसिपेट करेगा ना जिसका पहले डील हो जाता है, ताकि उनका पैसा नहीं डूबे। नहीं तो अगर उनको नहीं मिला तो फिर उनका 25 लाख रुपया गया कुल मिला जुला कर। जो लोगों ने सेटिंग किया हुआ था उन्हीं लोगों को काम मिले और उन्हीं लोगों ने डाला, फिर उन्हीं लोगों को मिला। बात की कहानी भी आप सब लोगों को पता है कि हमने उस समय सरकार को पत्र लिखा था, क्या क्या गड़बड़ी हुई थी उस समय उन्होंने जांच नहीं की सरकार ने, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। शराब घोटाले में उनके जो एक सचिव थे अभी जेल में बंद, और अभी भी जब मैं ये बालू घाट की नीलामी के जब डॉक्यूमेंट्स आप कभी पढ़ेंगे उसको नेट से आप सब लोग भी निकाल सकते हो, तो ये समझ में आएगा कि लगता है कि सरकार ये बनाती नहीं है इस नियमाओं इस प्रकार। लगता है कि जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले जो माफिया है, वही लोग नियमावली बना करके देते हैं। सिर्फ पदाधिकारी जो सचिव होते हैं या सरकार के मंत्री होते हैं, शायद वो लोग सिर्फ साइन करते हैं, नहीं तो इस बात की वो लोग ध्यान रखते गरीब के बच्चों को, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता। हमने तो बार बार सरकार से आग्रह किया था कि भाई बालू घाट पर नीलामी मत करिए। बाबूलाल मरांडी के आरोपों को बार बार जेएमएम की तरफ से सुप्रियो भट्टाचार्य ने खारिज किया है। अब देखते हैं कि इस आरोप पर जेएमएम किस तरह से मरांडी को जवाब देगी। बाकी तमाम अहम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।